हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिजियो योगी में। आज मैं आपको कुछ खास एक्सरसाइज सिखाऊंगा, गिडीनेस, वर्टिगो, जिसको हिंदी में चक्कर आना भी कहते हैं। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले हम समझ लेते हैं ये गिडीनेस है क्या। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान जब भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आए, अगर वो लेटा है और लेट के अचानक से बैठ जाए या बैठ के अचानक खड़ा हो जाए या फिर खड़े खड़े अचानक से घूम जाए, तो उनको अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उनके आसपास की चीज़ें घूमने लगती हैं। अगर गलती से ये चीज़ हो जाए अगर और वो खड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे गिर सकते हैं चक्कर खा के, और इनको इंजरी हो सकती है और हेड इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो हमेशा डरे रहते हैं कि उनको चक्कर आ गए और वो गिर गए तो क्या होगा। अब ये गिडीनेस होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आपको ईयर इन्फेक्शन है, आंखों की प्रॉब्लम है, आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको पास्ट में हेड इंजरी की हिस्ट्री है, अगर आपको पहले कभी हेड इंजरी हुई है तो आपको ये गिडीनेस हो सकता है। तो कारण चाहे जो भी हो, अगर आप ये एक्सरसाइज जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सारे ही कारणों में आपको मदद करेंगे आपको गिडीनेस को कम करने की। और अगर आप उसको रेगुलर लंबे समय तक करेंगे तो गिडीनेस को पूरी तरह से खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। सो मेरे काफ़ी सारे पेशेंट यंग से लेके 90 साल तक के पेशेंट को इस एक्सरसाइज से काफ़ी फायदा हुआ है, तब जाके मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो आपको सबसे पहले सोफा या चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मिरर के सामने करें एक्सरसाइज, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। सो आप मुझे बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। तो आपका पहला सेट ऑफ एक्सरसाइज में आपको सीधे बैठ के गर्दन को सीधी रख के गर्दन को बाई और दाई ओर बड़े ही धीरे से घुमाना है। तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत धीरे से करनी है। आपको अपनी गर्दन को जिस तरह से मैं धीरे से घुमा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से घुमाना है। अगर आप गर्दन को जल्दी से घुमाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे, अगर आप गिडीनेस के पेशेंट हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगेन बहुत सावधानी से, बहुत धीरे से घुमाना है। ये एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन को पोजीशन चेंज होने की ट्रेनिंग मिलेगी। तो अगर फ्यूचर में जब भी आप सडनली अपनी गर्दन घुमाए तो आपका ब्रेन उसके लिए तैयार होगा। पर ये एक्सरसाइज अगर आप स्लोली करेंगे तो ये एक्सरसाइज है, अगर आप जल्दी से करेंगे तो वो आपकी सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। और इसी सेट में आखिरी एक्सरसाइज में आपको अपनी गर्दन को बाई और दाई ओर मोड़ना है बिना कंधों को ऊपर किए। तो ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज आप शुरुआत में 8 से 10 बार कर सकते हैं। एक हफ्ता करने के बाद आप उसको दिन में 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं। हमारा सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइज में आप सीधे बैठेंगे, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। आप अपने हाथ को अपने कान के ऊपर रखिए और अपने हाथ से अपने सिर को धकेलिए। बस धकेलते वक्त आपका सिर नहीं मुड़ना चाहिए, आपको अपनी गर्दन को मजबूत पकड़ के रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये वाला मसला आप देख सकते हैं वो काम करेगा, वो मजबूत होगा। तो ऐसे आप 5 से 10 सेकंड तक पकड़ के रख सकते हैं इस पोजीशन को, अपनी गर्दन को मजबूत पकड़ के रखिए। उसी तरह आप दूसरे हाथ को कान के ऊपर रख के अपने हाथ से अपने सिर को इस तरफ धकेलिए, पर आपका सिर नहीं हिलना चाहिए। आपको अपनी गर्दन को मजबूत पकड़ के रखना है और इसी पोजीशन को 5 से 10 सेकंड तक आप पकड़ के रखिए। उसी प्रकार अपने हथेली को आप अपने कपाल, अपने फोरहेड के ऊपर रख के पीछे की तरफ धकेलिए बिना गर्दन को हिलाए और बिना गर्दन की पोजीशन चेंज किए। आप देख सकते हैं मेरे ये मसल काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार आप अपनी उंगलियों को ऐसे लॉक करके गर्दन के सिर के पीछे लगाइए और अपने सिर को आगे की तरफ धकेलिए और अपनी गर्दन को मजबूत बिना हिलाए पकड़ के रखिए। तो ये एक्सरसाइज भी आप
दिन में एक बार और एक हफ्ते बाद दिन में 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा लास्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में आप फिर से इसी प्रकार सीधे बैठेंगे और अपने हाथ को आगे की तरफ खींचेंगे, अपनी कोहनी को सीधा करके उंगली को ऐसे रखेंगे और आप उंगली की टिप को कंटिन्यूसली देखते रहेंगे और बिना गर्दन को हिलाए आपको अपने हाथ को दाईं ओर लेके जाना है और आपको अपनी उंगली को कंटिन्यूसली देखते रहना है, उसको वापस लाना है। तो आपकी नजरें उंगली से बिल्कुल भी हटनी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे आईबॉल मूव कर रहे हैं पर मेरी गर्दन बिल्कुल वहीं के वहीं सीधी है। तो अगेन इसको आपको काफी धीरे से करना है। उसी प्रकार बाएं हाथ से आपको अपनी टिप ऑफ फिंगर को देखते रहना है कंटिन्यूसली, बिना अपनी नजरें हटाए। जैसे जैसे उंगली मूव हो रही है आपको आई बॉल को मूव करके उसको देखते रहना है और जैसे ही वो वापस आ रही है आपको वापस अपनी आई बॉल को उंगली के ऊपर लाना है। तो अगेन आपकी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए और आपकी नजरें टिप ऑफ फिंगर से नहीं हिलनी चाहिए। और इसी में आखिरी है, आपको अपनी उंगली को आपके नाक की ओर लाना है, उसको कंटिन्यूसली देखते रहना है, उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है। और ये मूवमेंट काफी स्लो होनी चाहिए। तो अगर आपको गिडीनेस है तो चांसेस है इनिशियली आपको ये एक्सरसाइज करते वक्त थोड़े चक्कर आए। अगर ऐसा होता है तो आप एक्सरसाइज की गति को और धीमा कीजिए और काउंट कम कर दीजिए। 10 की जगह आप 3 या 5 काउंट से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 1 हफ्ता करेंगे आपका ब्रेन एक बार ट्रेन हो जाएगा, फिर आप उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज काउंट बढ़ा सकते हैं और आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। तो अगर आप गिडीनेस के पेशेंट हैं, आप इस एक्सरसाइज को अगर 1 हफ्ता भी करेंगे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अपनी गिडीनेस में काफी फर्क महसूस होगा। अगर आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यूसली कर दे तो आपकी गिडीनेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और अगर आपको ज्यादा ही सीवियर गिडीनेस है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक्सरसाइज जब तक आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले ये कसरत आप करते रहिए। तो ये कसरत करने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज करेक्टली करें। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस वीडियो को 3-4 बार देखें, एक्सरसाइज को अच्छे से समझें, फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप गलती करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस है। पर गलती की मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किसी ना किसी रूप से आपको ये वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज और वीडियो से फायदा हुआ है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।